स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी से टॉपिक है वो है एल्गोरिदम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम प्रीवियस वीडियो में आप उसे कंसीडर कर सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो से कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। अब हम इस वीडियो में हम करने लगे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम क्या है। ये समरी है कुछ ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम की। इस समरी में हमारे पास बताया गया है कि हमारे पास जो स्टेप्स हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड को सॉल्व करने के, वो कुछ ये हैं। नंबर वन स्टेप हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं द स्टार्टिंग बेसिक विद द बेसिक फिजिबल स्टार्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं नंबर वन स्टेप पे, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। उसके बाद है स्टेप टू में हम जैसे कि बताया गया है हमें कि यूज़ द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड। हमने बिल्कुल यहाँ पे वही प्रोसीजर यूज़ करना जो हम अब तक सिंप्लेक्स मेथड में यूज़ करते आए हैं। हम उसी मेथड को यूज़ करके हम इसका ऑप्टिमल निकालेंगे। डैट मीन्स हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। डिटरमाइन द एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है, फ्रॉम अमंग ऑल नॉन बेसिक वेरिएबल इफ द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। स्टॉप। तो स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन निकालने के बाद हम इस स्टेप के ऊपर बिल्कुल वही वाले मेथड अप्लाई करेंगे जो हम सिंप्लेक्स मेथड में अप्लाई करते रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही सिंप्लेक्स टैबलो बनाएंगे जैसे आपने सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड या सिंप्लेक्स टैबलोज बनाए हैं, बिल्कुल वही कंडीशंस यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारी फिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड सेटिस्फाई करती है, जो क्या थी हमारे पास, कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जी जे माइनस सी जे जो हमारे पास थी, अगर वो मिनिमम की है तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर वो मैक्सिमम के केस आ जाता था, सॉरी मैक्सिमम के केस के लिए in a step 3 we use the feasibility condition of the simplex method to determine the leaving variable from among all the current basic variables and find new basic solution। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता फिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड क्या होती है। अगर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक होता है तो हम कहते थे कि हमारे पास जी जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। जी जे क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सी जे क्या होती थी आपकी कॉन्स्टेंट्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और की रो के, ठीक है, किसके की रो के। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ से अपना सॉल्यूशन निकालते थे। और अगर क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिनिमम का है तो हमारे पास कंडीशन होगी कि जी जे माइनस सी जे की तमाम वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। डैट मीन्स अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो हम दोबारा से स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं रहेगी और सब वैल्यूज जी जे माइनस सी जे की रो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि जी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड हो गया। अब जो हमारे पास सबसे पहले तो हमारा टास्क है जी, हम पहला सॉल्यूशन स्टार्टिंग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लेते हैं कि हमारे पास कोई भी जनरल ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, तो हमारे पास कोई m सोर्सेज और n डेस्टिनेशंस हैं, तो हमारे पास टोटल m प्लस n कॉन्स्टेंट्स बनेंगे ना, क्योंकि हर सोर्स से हर n डेस्टिनेशंस के ऊपर जो है हमारी वैल्यूज जा रही हैं, और इसके ऊपर कोई c कॉस्ट है और x1, इसी तरह से C2 x2 C3 x3। ठीक है, और अगर मैं इस फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए कांस्टेंट लिखना चाहूँ तो वो इन तीनों का सम आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का सम, ठीक है, किसी बी1 के लिए। ठीक है, फिर इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं कांस्टेंट्स लिखना चाहूँ तो m प्लस n कांस्टेंट्स इसी तरह से लिखे जाएंगे। और हमारे यहाँ पे जो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मेथड की जो हमारे पास कंडीशन हमने लगाई है, ठीक है, स्टार्टिंग सॉल्यूशन से पहले हम ये कंडीशन लगा रहे हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऊपर के लाजमी जो हमारे पास जो सप्लाईज हैं, हमारे पास जितनी भी सप्लाईज आ रही थी A1 A2 A3 अप टू सॉन AN, ठीक है, यानी हर डेस्टिनेशन के ऊपर हमारे पास कुछ ना कुछ
हम सप्लाई कर रहे हैं, यानी हर ट्रांसपोर्ट में अगर हम कोई कैरियर यूज कर रहे हैं तो उसके एक के पास पहले के पास A1 है, दूसरे के पास A2, A3 एंड अप टू सॉन AM, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई एंड डेस्टिनेशंस हैं तो हर डेस्टिनेशन की अपनी एक एरिया की डिमांड होगी, पहले की B1 है, B2 है, इसी तरह से अप टू सॉन BN। तो हम कहते हैं कि इन तमाम वैल्यूज का सम और इन तमाम का सम इक्वल है, यानी उन ट्रक्स में हो सकता है इसमें एक डिफरेंट वैल्यू हो, ये तमाम डिफरेंट वैल्यूज हों, लेकिन जब हम सम करेंगे समेशन I फ्रॉम 1 to M AI इक्वल होगा समेशन J फ्रॉम 1 to N BJ के, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसमें कोई ना कोई एक इक्वेशन लाजमी होगी जो एक इजाफी के तौर पे यूज हो रही होगी, ठीक है। तो अगर हम उसको निकाल दें अपने मॉडल में से, उस m+n कॉन्स्टेंट्स की इक्वेशन में से उस एक को निकाल दें, तो बाकी की जितनी इक्वेशन m+n-1 इक्वेशंस बनेगी वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स इक्वेशंस होगी और उतने ही हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 वेज हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग बेसिकल सॉल्यूशन को भी अलग से निकालने के लिए, अदरवाइज टू सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास है वो 3 मेथड्स हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। हमारे पास इन 3 मेथड्स हैं, उन 3 मेथड्स को ब्रीफली डिस्कस भी किया जाएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो आप इनकी ब्रीफ डिस्कशंस भी देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।